क्या आप जानते हैं हरियाणा भाजपा के 10 में से 8 लोकसभा सांसद खुद पार्टी हाईकमान की नज़रों में फिसड्डी और निकम्मे हैं। जी हां, हाईकमान द्वारा कराए गए एक सर्वे के दौरान यह बात निकलकर सामने आई है कि हरियाणा भाजपा के 2/3 सांसद हाईकमान की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, यानी वे फिसड्डी और निकम्मे साबित हो गए हैं। निकम्मे और फिसड्डी सांसदों की सूची में सबसे ऊपर हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह का नाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बृजेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह आईएएस की नौकरी छोड़कर सांसद बने और उसके बाद बड़ी ख्वाहिश लेकर भाजपा के अंदर सक्रिय हैं। लेकिन बृजेंद्र सिंह के 3 साल के कार्यकाल में उनकी गिनती परफॉर्मरों की बजाय फिसड्डी नेताओं में हो गई है। बृजेंद्र सिंह की कार्यशैली को लेकर, बृजेंद्र सिंह के फील्ड में एक्टिवनेस को लेकर, बृजेंद्र सिंह के कामकाज को लेकर भाजपा हाईकमान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, यानी वे निकम्मे नेताओं की श्रेणी में शामिल कर दिए गए हैं और 2024 के पैरामीटर में बृजेंद्र सिंह भाजपा की लिस्ट में नहीं है, यानी निकम्मा होने के कारण बृजेंद्र सिंह की टिकट 2024 में साफ तौर पर कटती हुई नजर आ रही है। बृजेंद्र सिंह के बाद नंबर 2 पर अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया हैं। रतनलाल कटारिया को मोदी सरकार में मंत्री बनने का गौरव भी मिला था, लेकिन वहां पर पूरी तरह से फ्लॉप होने के चलते मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। रतनलाल कटारिया भी अपनी अंतिम सियासी पारी खेल रहे हैं और 2024 में उनको टिकट मिलने के कोई आसार नहीं है। रतनलाल कटारिया की जहां उम्र ज़्यादा हो गई है, जहां उनकी सेहत खराब चल रही है, वहीं उनकी परफॉर्मेंस भी बिलो लेवल रही है, डाउन रही है। इसलिए रतनलाल कटारिया का भी 2024 में पत्ता कटना तय हो गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह इस सूची में नंबर 3 पर हैं। धर्मवीर सिंह 8 साल के बावजूद अभी तक भाजपा के अंदर रम नहीं पाए हैं। वे अभी भी खुद को भाजपा के अंदर अपेक्षित महसूस करते हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ जुड़कर धर्मवीर सिंह एक अलग ही खेमा बना चुके हैं और भाजपा हाईकमान में उनकी वर्किंग को लेकर, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट गई है, यानी धर्मवीर सिंह के लिए भी 2024 का चुनाव पूरी तरह से टिकट कटने के आसार लेकर आ रहा है। धर्मवीर सिंह भी खुद अगली बार सांसद नहीं बनना चाहते हैं। ये सच्चाई है कि 2019 में भी धर्मवीर सिंह सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको लेकर पब्लिक के अंदर बेहद ज़्यादा नेगेटिविटी थी। लेकिन मोदी के तूफान में उनको फिर टिकट मिली और वे दोबारा से सांसद बन गए। 2024 को लेकर भाजपा हाईकमान धर्मवीर सिंह की टिकट काटने के लिए अभी से सहमत हो चुका है। इस सूची में चौथे नंबर पर सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक हैं। रमेश कौशिक भी भाजपा के पैरामीटर पर खरे नहीं उतरे हैं। उनकी कार्यशैली को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनकी वर्किंग को लेकर, उनकी फील्ड पॉलिटिक्स को लेकर भाजपा हाईकमान जरा भी संतुष्ट नहीं है। उन्हें जीरो परफॉर्मेंस नेताओं की सूची में डाला गया है। 2024 के रोड मैप में भी रमेश कौशिक की टिकट काटने की अभी से सिफारिश कर दी गई है। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल इस सूची में 5वें नंबर पर हैं। वैसे तो सुनीता दुग्गल तेज तर्रार नेता हैं, लेकिन फील्ड से उनके प्रति पूरी तरह से नेगेटिव यानी नकारात्मक रिपोर्ट सामने आई है। सुनीता दुग्गल के व्यवहार को लेकर भी कई तरह की नेगेटिविटी है। फील्ड से उनके व्यवहार को लेकर शिकायतें आई हैं। इसी के चलते भाजपा हाईकमान सिरसा सीट पर भी सुनीता दुग्गल का विकल्प तलाश रहा है। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी सूची में नंबर 6 पर हैं। वैसे तो नायब सैनी भाजपा हाईकमान के चहेते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी नज़दीकी हैं, लेकिन फील्ड में उनके प्रति भी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। नायब सैनी की नेगेटिव रिपोर्ट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, खुद उनकी पत्नी जिला परिषद के चुनाव में हार गई और चौथे नंबर पर रही। नायब सैनी की इस नेगेटिव के कारण उनके लिए भी अगली बार टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा। वैसे तो नायब सैनी 2024 में खुद ही लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जिला परिषद में पत्नी की हार के चलते उनके लिए अब विधानसभा का टिकट हासिल करना भी आसान नहीं होगा। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा इस सूची में नंबर 7 पर हैं। अरविंद शर्मा लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और रोहतक की बेहद हॉट सीट पर दीपेंद्र हुड्डा को हराकर सांसद बने। अरविंद शर्मा अभी तक भाजपा के हिस्सा नहीं बन पाए हैं। भाजपा की सोच में, भाजपा की संस्कृति में, भाजपा के वर्क कल्चर में अरविंद शर्मा फिट नहीं हो पाए हैं। इसलिए वे बार बार
खुद अपनी ही सरकार की आलोचना करते हैं, अपने ही सीएम के खिलाफ बोलते हैं और अपने ही साथी पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के साथ लगातार झगड़ते रहते हैं। अरविंद शर्मा के लिए भी 2024 में रोहतक की टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा। इस सूची में नंबर 8 पर हैं राव इंद्रजीत सिंह। पिछले 18 साल से केंद्र में मंत्री बने आ रहे राव इंद्रजीत सिंह कभी फील्ड की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वे अहिरवाल में अपने रसूख के बलबूते पर, बीजेपी के वोट बैंक के बलबूते पर लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में वे लगातार 2 बार मंत्री रहे। राव इंद्रजीत की फील्ड पॉलिटिक्स को लेकर भी भाजपा हाईकमान संतुष्ट नहीं है, लेकिन न तो राव इंद्रजीत की टिकट काटी जा सकती है और न ही उन्हें बदला जा सकता है। इसलिए उनकी नेगेटिव रिपोर्ट होने के बावजूद राव इंद्रजीत की टिकट सलामत रहेगी। करनाल के सांसद संजय भाटिया भाजपा हाईकमान की वर्किंग रिपोर्ट में संतुष्ट है, उनके प्रति पॉजिटिविटी है। संजय भाटिया लगातार भाजपा हाईकमान के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते हैं, अपने फील्ड एरिया में लगातार एक्टिव रहते हैं। यह अलग बात है कि संजय भाटिया को लेकर उनके खुद के ही लोकसभा क्षेत्र में अब काफ़ी नेगेटिविटी है, उनको लेकर शिकायतें ज़्यादा हैं, लेकिन भाजपा हाईकमान उनके कामकाज से संतुष्ट है। इस सूची में नंबर 10 पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। कृष्णपाल गुर्जर लगातार अब फील्ड में एक्टिव रहते हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र में उनकी सबसे ज़्यादा सक्रियता है। उनकी एज ए सांसद और एज ए मंत्री दोनों ही जगह उनकी परफॉर्मेंस संतोषजनक है। यानी जहां ब्रिजेंद्र सिंह सबसे ज़्यादा फीसदी हैं, वहीं कृष्णपाल गुर्जर परफॉर्मेंस में सबसे आगे हैं। इसी तरह से कहा जा सकता है कि लोकसभा के सांसदों के हिसाब से बीजेपी हाईकमान की कसौटी पर 10 में से 8 सांसद खरे नहीं उतरे हैं और इसलिए भाजपा हाईकमान 2024 को लेकर मंथन में जुट गई है। 10 में से 7 सांसदों के टिकट काटने की तैयारी अभी से की जा चुकी है। अब देखने की बात यही है कि फीसदी मान लिए गए सांसद क्या अपनी टिकट बचाने में सफल हो पाते हैं या भाजपा हाईकमान के कड़े फैसले के चलते उन्हें 2024 के चुनाव में टिकट से वंचित रहने को तैयार रहना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे ही खरी खरी खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।